चलिए, आपने देखा क्या कहते हैं फारूक अहमद डार पेशे से उस्ताद, और उस्ताद की इज़्ज़त अज़मत बहुत ऊंची है। बहुत दुख हुआ हमें उस्ताद के साथ, क्योंकि उस्ताद की ही मेहरबानी है कि आज कोई एसएचओ बनता है तो उस्ताद के ही चलाने से एसएचओ बना है, आज कोई एसपी बना है, आज कोई ओहदेदार बना है। तो अगर उस्ताद ने उस वक्त उसको पढ़ाया नहीं होता, जब उस्ताद को अपना फ़र्ज़ अदा करना होता, तो आज वो कोई नहीं बन पाता। और जब उस्ताद का एक एसएचओ ये हाल करता है तो बहुत दुख हुआ, और हमने भी इस पर दुख हुआ। और हमने सबसे पहले मज़कूरा एसएचओ से बात की। हमने उनसे पूछा, जनाब आप पर ये इल्ज़ाम है, ये कहाँ की हक़ाइक़ है, क्या सच्चाई है? तो एसएचओ ने हमें जो बताया उसके मुताबिक ये इलाके का गुंडा है, लोगों के से काफ़ी शिकायतें हैं, लोगों की मारपीट करना ज़रूरी करता रहता है, और पुलिस में इसके ख़िलाफ़ बहुत पहले से बहुत से एफआईआर दर्ज है। और उन्होंने बताया कि साल 2002 में एसएचओ ने अपना ये भी बताया कि वो 1997 में पुलिस में भर्ती हुए हैं, और ये 2007 में वो पुलिस में भर्ती हुए हैं। उसके पुलिस में आने से 5 साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था तब भी इसके खिलाफ कोकरनाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर है, और ये पुलिस स्टेशन एफआईआर इसके खिलाफ एफआईआर नंबर 57/2002 है। और इसमें क्राइम जो सेक्शन है, जिसे हम दफ़ा कहते हैं, दफ़ा 147 है, दफ़ा 447 है, दफ़ा 354 है। 354 का दफ़ा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 354 का दफ़ा यूजुअली शायद क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, तो ये इसमें एक इसके खिलाफ है। 323 भी दूसरा दफ़ा है, और इसके खिलाफ दूसरा एफआईआर है 88/2002। यहाँ पे इसके खिलाफ अंडर सेक्शन 7/25। इसके खिलाफ तीसरा एफआईआर है 11/2007। 341 क्राइम सेक्शन, 323 सेक्शन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एफआईआर नंबर 64/2012, 451, 354, और 207 माफ़ कीजिएगा, एफआईआर नंबर 207/2015 का, और ये इसके खिलाफ सेक्शन है 451, 354। एफआईआर नंबर 33/साल 2016, 147 सेक्शन अंडर सेक्शन 447 और 323, और इसके खिलाफ एफआईआर नंबर 7वां एफआईआर जो है वो एफआईआर नंबर 34/2016, सेक्शन 147, 341, 323, और दूसरा एफआईआर यानी इसके खिलाफ 8 एफआईआर अब तक जो हैं उनमें है 141 एफआईआर नंबर /2016, सेक्शन 147, सेक्शन 354, सेक्शन 323 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम जुर्म। और यहाँ पर एसएचओ ने कहा कि इसके ख़िलाफ़ इलाके के तमाम लोग वो चाहते हैं कि इससे नजात मिले, और इसका कुछ सियासी जमात से, किसी सियासी जमात से भी असर रसूख है। इसका ख़ानदान बहुत बड़ा है, वहाँ वोट वहाँ मिलते हैं, इसलिए कोई भी सियासतदान इसको नाराज़ नहीं कर सकता है, और यहाँ पे ये गुंडागर्दी करता है। एसएचओ का बयान जो उसने हमारे साथ बात करते हुए बताया, हमें एफआईआर उसने दिए, लेकिन हमने मुकामी लोगों से भी बात करना ज़रूरी समझा। हमने नज़ीर अहमद डार उर्फ नज़ीर पुंगी, उनसे भी बात, हमने वहाँ के कुछ मुकामी लोगों से बात की, तो हमें एक नज़ीर अहमद डार का नाम भी दिया गया, और नज़ीर अहमद डार के हवाले से हमें बताया गया कि वो यहीं का रहने वाला है, लेकिन इस आदमी जो अपने आप को उस्ताद कहता है, इसकी वजह से उसको हिजरत करनी पड़ी, अपनी यहाँ सारी ज़मीन जायदाद छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उससे कश्तवाड़ में पनाह लेनी पड़ी, यहाँ से उसे निकल जाना पड़ा। हमने वहाँ पे ये भी लोगों से पूछा था कि क्या इतना सब कुछ है, पुलिस ने इस पर क्या किया अगर ये वहाँ का इलाके का गुंडा है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ उनके इलाके में अभी सड़क का राब्ता नहीं है, पुलिस या दूसरी किसी एजेंसी को भी वहाँ आना होता है तो पैदल आना पड़ता है, उससे पहले इसको खबर मिल जाती है कि पुलिस आ रही है, और उससे ये पुलिस के हाथ नहीं आता है। और दूसरी बात कि इसका अपना जो पॉलिटिकल से बैकग्राउंड है थोड़ा सा, उसकी वजह से ये अक्सर दबदबे में रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ जितने भी एफआईआर हैं उनमें ये ज़मानतें लाता है, और उसके बाद इलाके में गुंडागर्दी करता है। ये एक पहलू पुलिस वाले का, मुकामी लोगों, कुछ लोगों का, सभी की बात नहीं करूँगा, जिनसे हमारी बात हुई, और हमारी बात नज़ीर अहमद पुंगी से हुई कश्तवाड़ में, और उनसे जब हमारी बात हुई तो आप देखिए वो क्या बता रहे हैं।